अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलहा डार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं मौजूद हूं पार्क व्यू सिटी के बी ब्लॉक में। बी ब्लॉक जैसा कि पार्क व्यू का एक बड़ा अच्छी लोकेशन पे और बड़ा पुराना ब्लॉक है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग इस टाइम पे रह चुके हैं, रह भी रहे हैं, कुछ लोग रेंटल्स पे भी रह रहे हैं, कुछ लोग अपना घर बना के भी रह रहे हैं। आज मैं अपॉर्चुनिटी जो लेके आया हूँ ये उन लोगों के लिए है जो बेसिकली अभी एक अच्छा घर, एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो अवेल करना चाह रहे हैं। मैं इस टाइम पे खड़ा हुआ हूँ 10 मरले की साइड पे। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये 10 मरले का ग्रे स्ट्रक्चर है। इसकी जो डायमेंशन है दैट इज 35 बाय 65 और ये 10 मरले के प्लॉट पे जो है ये घर बना हुआ है। थोड़ा सा मैं इसकी फ्रंट के बारे में बात कर लूँ तो 35 फीट का इसका फ्रंट है और 65 जो है वो इसकी डेप्थ है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं घर को दिखाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि इसकी आसपास की लोकेलिटी में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ से आप अगर टूवर्ड्स राइट साइड जाएंगे तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये मेन रोड है। 60 फीट वाइड रोड है ये, 30 फीट ईच साइड जो है वो इसकी तकरीबन डायमेंशन बनती है इस रोड की। इस रोड से अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको एक बड़ा सा गेट नजर आएगा। ठीक है, उस गेट के से आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो आपको एक बड़ा खूबसूरत और एक बड़ा पीसफुल सा पार्क है जिसके साथ ही एक उन्होंने अच्छा सा फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया हुआ है जहाँ से आप अपना पानी शानी भर सकते हैं सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद अगर आप टूवर्ड्स राइट लेफ्ट साइड जाते हैं तो आपको इसके बी ब्लॉक के टेरेस अपार्टमेंट्स नजर आते हैं। उसी के साथ अगर आप टूवर्ड्स अप जाते हैं, अप हिल जाते हैं तो आपको वहां से डी ब्लॉक के बड़ा अच्छा एक साथ जॉगिंग ट्रैक बना हुआ है। एवरीथिंग इज वेरी पीसफुल। खैर, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस घर के हवाले से। इस घर की में जो है ये मैं आपको जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है इस घर के हवाले से, जो घरों के हवाले से होती भी है बेसिकली, वो ये है कि ये घर जो है किसी बिल्डर ने नहीं बनाया हुआ। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ जो है वो आप समझ लें कि काम जो है वो सिर्फ सर से उतारने वाले काम नहीं हुआ हुआ। प्रॉपर एक अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है यहाँ पे। जो भी लेना चाहेगा वो खुद आके इसको चेक भी करेगा और हम भी उसको सपोर्ट करेंगे इस मामले में। तो आज मैं आपको घर का थोड़ा सा व्यू देता हूँ अंदर से और टोटल इसके कमरे भी दिखाते हैं आपको, उसका एक जो पूरा स्पेस है वो भी दिखाते हैं। आ जाए मेरे साथ। यहाँ से आप यहाँ से आप एंटर होते हैं घर में। ये आपका कारपोर्च आ गया। यहाँ पे आप चाहे तो समझ लें कि दो गाड़ियां भी खड़ी कर सकते हैं। और मतलब अगर बड़ी गाड़ी हो तो आप एक गाड़ी इस साइड पे भी खड़ी कर सकते हैं और एक जो है वो आप इस साइड पे भी पार्क कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इसकी अंडरग्राउंड जो है हमने दो टैंक्स दिए हुए हैं जिसमें आप जो है वो पानी जो है स्टोर कर सकते हैं अपने यूज के लिए। हमने एक साइड पे जो है यहाँ पे एक पाइप भी दिया हुआ है जिसमें से अगर कोई बंदा इस टाइम पे, क्योंकि पार्क व्यू में जो पानी की सप्लाई है वो थ्रू टैंकर्स हो रही है, तो आपका टैंकर यहाँ से आएगा, यहाँ से आपका टैंक में पानी फिल करेगा। उसको कोई जरूरत नहीं है अंदर जो है वो टैंक खोलने की। अगर गाड़ियाँ खड़ी हुई भी हैं यहाँ पे तो वो इजीली यहाँ पे अपना पानी जो है वो इस पाइप से फिल अप कर सकता है, वो आपके टैंक में फिल अप हो जाएगा। खैर एनीवेज, यहाँ से आपके आगे, यहाँ पे आपकी आ गई मेन एंट्रेंस। ये मैं बता दूं सबसे इम्पोर्टेंट बात इस चीज की ये है कि ये एक सिंगल यूनिट घर है। दैट मीन्स कि ये उस फैमिली के लिए सूटेबल है जो ऊपर भी और नीचे भी खुद ही रहना चाहते हैं। ये बात मैं आपको पहले क्लियर किस लिए करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कंसेप्ट पे चल रहे होते हैं कि शायद हम प्रोपोर्शन जो है वो अलग रेंट पे दे देंगे, ग्राउंड फ्लोर जो है वो हम अलग दे देंगे। ये हमने डिजाइन ही इस तरह से किया हुआ है कि इसमें जो है वो आपकी पूरी फैमिली बड़े अच्छे माहौल में मतलब कंबाइन रह सकती है इसमें। आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेन डोर हो गया। इस मेन डोर से आप एंटर होंगे तो यहाँ पे जो है वो आपका पूरा टीवी लॉन्च है। ठीक है, और इसके साथ ही पाउडर रूम दिया हुआ है। ये आपका सारा टीवी लॉन्च हो गया। यहाँ से स्टेयर अपस्टेयर्स जा रही है स्टेयर्स। इस तरफ आ जाएं आप तो ये हमने डिजाइन किया हुआ है जी आपका ड्राइंग रूम। यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम, यहाँ पे आप अपनी विंडो लगा सकते हैं, यहाँ पे अपनी सोफे सिटिंग हो जाए बड़ी जबरदस्त किस्म की। यहाँ पे आपके डाइनिंग टेबल की जगह। ठीक है, डाइनिंग टेबल के साथ ही यहाँ से आप एंट्रेंस वापस अपने टीवी लॉन्च की तरफ भी जा सकते हैं। और ये जो एरिया है ये आपका है किचन का। इस इस एरिया में आप किचन अपना डिजाइन करें। और सबसे जो मेन बात है वो ये है कि इस जगह पे आपका है डर्टी किचन। दैट मीन्स कि आपने जो कुकिंग वगैरह, जो हैवी कुकिंग वगैरह करनी है वो आप इस साइड पे करें। यहाँ से सारा ओपन स्पेस है, एग्जॉस्ट वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पे। वो सारी यहाँ से जो एग्जॉस्ट होगा उसका वो बाहर की तरफ जाएगा। यहाँ पे आप चाहे इसके बाहर आप चाहे तो अपनी लॉन्ड्री भी फिट कर सकते हैं। लोगों ने यहाँ पे ऊपर शेड लगाए हुए हैं और नीचे लॉन्ड्री रख लेते हैं अपनी, ताकि आपके कपड़े भी यहाँ पे ही धुलें और यहीं पर ही वो ड्राई भी होंगे। ये आपका एरिया आ गया डर्टी किचन का। उसके बाद ये सारा आपका एरिया आ गया किचन का। इसमें आप अपनी कैबिनेट्स लगा लें। लोग चाहें, आप चाहें तो यहाँ पे अपने स्टोव वगैरह भी रख सकते हैं लाइट कुकिंग करने के लिए।
अब ये मैं डाइनिंग रूम से मैं जो है वो लाउंज की तरफ आ गया हूँ। ठीक है, अब लाउंज में मैं आ गया हूँ, तो ये सामने आपका आ गया मास्टर बेडरूम जो ग्राउंड फ्लोर पे। आज मैं इसका भी आपको दिखाता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे हम ये मास्टर बेडरूम है। ये आपका एरिया आ गया सारा आपका क्लोजेट का, और ये आपका एक बड़ी मुनासिब साइज का बड़ा बड़ा अच्छा साइज है यहाँ पे वॉशरूम का भी। ये ग्राउंड फ्लोर में आपका वॉशरूम आ गया। आप चाहें तो इसकी वो ग्लास की पार्टीशनिंग वगैरह भी कर सकते हैं, उसकी भी सारी स्पेस जो है वो दी हुई है हमने सारी। उसके बाद ये आपका बेडरूम आ गया। हम लोगों ने डिजाइन इस तरह से किया हुआ है कि बेड आपका इस तरफ आएगा। यहाँ पे साइड्स पे हमने दो जो है वो प्लग के पॉइंट्स दिए हुए हैं, अपना लैंप शैम्प वहाँ पे फिट कर सकते हैं। ये हमने जगह दी हुई है टीवी के लिए। यहाँ पे आप अपना टीवी की केबल्स, तारें वगैरह हमने उसके होल्स वगैरह सारे दिए हुए हैं, यहाँ पे अपना टीवी फिट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे बाहर आएंगे तो बाहर यहाँ पे आप विंडो भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इन आउट भी इस जगह से भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। खैर, ये अब वो जगह आ गई है जहाँ पे आपका इस साइड पे डर्टी किचन है, और इस साइड पे अगर आप आ जाएं तो ये सीवरेज के साथ आपकी ये जो गली है, ये क्योंकि सीडीए के बाय लॉज हैं कि हम जो है वो ये स्ट्रीट जो है वो आपने देनी ही देनी है इस जगह पे। तो ये तकरीबन 4 से 5 फीट की स्ट्रीट है जो सीधी आपको बाहर जाती है आपके लिए। खैर, अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अच्छा, इसमें एक और बड़ी जबरदस्त जो हमने प्लानिंग की हुई है वो ये है कि एक तो इसमें हमने सोलर की जितनी भी वायरिंग की डक्टिंग होती है वो सारी हमने छत से लेके ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचाई हुई है। यहाँ पे आपने सिर्फ अपना इन्वर्टर फिट करना है, और बाकी की अगर बैटरीज वगैरह लगानी है तो उसकी भी जगह पे हमने हमने जो डेडिकेट की हुई है वो आप आराम से फिट कराएं और अपना सोलर जो है एंजॉय करें। खैर, ये जगह आ गई लॉन्च की। यहाँ पे आपकी विंडो आ जाएगी और यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। आज मैं आपको ऊपर वाला विजिट भी करा देता हूँ। अभी हम मौजूद हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर में आप जैसे ही ऊपर आएंगे तो ये आपको एक टीवी लॉन्च की जगह आ जाएगी आपके पास, सिटिंग स्पेस आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से आप सबसे पहले देखेंगे ये एक हमने मास्टर बेडरूम डिजाइन किया हुआ है। इसका व्यू जो है वो आपकी मेन रोड की तरफ है। ठीक है, जहाँ से आप अपना व्यू जो है वो मेन रोड की तरफ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो अपना टीवी वगैरह फिट कर सकते हैं। वैसे जो हमने बेडिंग की जगह दी हुई है वो हमने इस तरह से दी हुई है, उसी तरह हमने दो सॉकेट्स यहाँ पे डिजाइन की हुई हैं जिसमें आप अपना प्लग लगा के अपना लैंप्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे हमने जगह दी हुई है टीवी की। आप एलईडी लगाना चाहें तो उसके पॉइंट्स अभी से ही मौजूद हैं, नीचे भी पॉइंट्स मौजूद हैं। इस तरफ आएंगे आप तो ये जो है आपका एक वॉशरूम आ जाता है यहाँ पे। इसकी क्योंकि ये इसकी एरिया इस तरह से था कि यहाँ पे जो है वो हम लोग उसको एग्जॉस्ट उसका जो है वो हमने ऊपर ऊपर की तरफ लगाया हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो इसको जो है वो अब आजकल आपको पता है एग्जॉस्ट वगैरह आते हैं, वो ऊपर भी जो है उसकी एग्जॉस्ट हो जाता है। खैर, इसमें ये भी एक अच्छी अच्छी स्पेस है। चाहे तो आप वही बात है जो ग्लास की पार्टीशनिंग है वो आप अपनी मर्जी से इसको कर सकते हैं। बेसिकली ये ग्रे स्ट्रक्चर में इस घर को ग्रे रखने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार हमने अपनी तरफ से डिजाइन करना था, हमें ये सीलिंग चाहिए थी, हमें इस तरह से अंदर का पेंट चाहिए था। तो हम लोग बेसिकली ये उन लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अपनी मर्जी से घर बनाना चाह रहे हैं। घर हमने जो ग्रे स्ट्रक्चर बनाया है वो A+ क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। यहाँ पे इसमें आप चेक करवाएंगे कहीं से भी कोई आपको फ्लॉ नजर नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको अपनी मर्जी से डिजाइन कराएं, अपनी मर्जी से सीलिंग डिजाइन कराएं, इसकी पेंट डिजाइन कराएं। फ्रंट एलिवेशन जो हमने दी हुई है वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। हाँ, उसको आप पेंट अपनी मर्जी से करा सकते हैं। बाकी ये है कि आपको मैं बाकी रूम्स भी दिखाता हूँ। ये हम वापस उसी जगह पे आगे जो लाउंज था। लाउंज के बाद आप एक पहले इस कमरे में चले जाते हैं। ये एक और मास्टर बेडरूम है, अच्छी स्पेस है इसमें भी, काफी अच्छी स्पेस है इसमें, और इसमें भी वही सारा कंसेप्ट है। हमने यहाँ पे सिर्फ इसमें विंडो का एक एलिमेंट दिया हुआ है। उसके बाद वही बात है कि यहाँ पे हमने एलईडी की जगह छोड़ी भी है, उसकी पाइपिंग, उसकी जो है वो डक्टिंग वगैरह सारा कुछ मौजूद है यहाँ पे। आप लोग चाहें तो यहाँ पे भी अपना बेड लगा सकते हैं या यहाँ पे भी लगा सकते हैं। दो पॉइंट्स हमने वैसे वहां पे दिए हुए हैं इस वजह से कि यहाँ पे चलो आपका एक अच्छी सिटिंग स्पेस बन जाती है। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी जबरदस्त बात यह है कि इसमें जो है वॉक इन क्लोजेट है। आप यहाँ से वॉक करके अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपकी क्लोजेट होगी सारी, चाहे तो आप ऊपर तक बना सकते हैं, व्हाटसोएवर जो आपको पसंद आए। उसके बाद ये वही वहां यहाँ पे वॉशरूम आ गया। इसके एग्जॉस्ट जो है उसकी हमने जगह ऑलरेडी दीवार में ही दी हुई है। ये भी वही ऑप्शन है आपके पास। तो सिंक जो है वो हमने इसको इसको बिल्कुल एंट्रेंस पे लगाया हुआ है, जस्ट बिकॉज कि आप अगर इसको पार्टीशनिंग इसकी करना चाहें शावर वाले एरिया की तो वो बड़ी इजीली आप उसकी
ग्लास पार्टीशनिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब फर्स्ट फ्लोर पे इसके 3 बेडरूम हैं। अच्छा, ये वापस हम लाउंज में आ गए। लाउंज से अभी हमने आपको वो मास्टर बेडरूम दिखाया, ये भी दिखा दिया। अब हम चलते हैं इस वाले मास्टर बेडरूम में। अभी ये भी वही सारा उसी कंसेप्ट में हमने बनाया हुआ है। इसमें भी हमने जो है वो जो बेड स्पेस है वो हमने यहाँ पे डिजाइन की हुई है। एलईडी की जो वॉल है वो हमने ये डिसाइड की हुई है। उसके बाद इसमें भी हमने जो है वो वॉशरूम की जगह जो है वो हमने उसी तरह ही डिजाइन की हुई है। वॉकिंग क्लोजेट है, यहाँ से आप अंदर वॉक करेंगे तो ये दिस इज द स्पेस फॉर योर क्लोजेट। उसके बाद आप दोबारा एंटर होंगे तो ये आपका एरिया आ गया वॉशरूम का। ठीक है, इसमें भी हमने सिंक जो है वो हमने बिल्कुल इसके स्टार्टिंग में लगाया हुआ है, मतलब आई मीन डोर के बिल्कुल सामने लगाया हुआ है, सो दैट कि आप इसको अपनी मर्जी से डिवाइड कर सकें। अच्छा, इस रूम की ना एक और बड़ी खासियत है, वो ये है कि आप चाहे तो इस एरिया को आप जो है वो डिजाइन कर लें अपनी बालकनी के लिए भी, क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि यहाँ पे आप स्लाइडिंग डोर भी लगा सकते हैं। आजकल बड़े अच्छे यूपीवीसी के डोर्स भी आ रहे हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप ये इस एरिया में आ जाएंगे तो यहाँ पे आप अपनी पार्टीशनिंग मतलब अपनी जो है वो फेंसिंग वगैरह कर सकते हैं, सो दैट आपका एक बड़ा अच्छा पीसफुल सा एरिया यहाँ पे बन सकता है बैक साइड पे। तो ये एक बड़ा अच्छा सा स्पेस बन सकती है, आपकी सिटिंग स्पेस बन सकती है पीसफुल सी। ये जैसा आप देख सकते हैं पिछले वाले घरों ने भी जो है वो बड़ी अच्छी ग्लास की पार्टीशनिंग की हुई है, तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से उसकी पार्टीशनिंग कर सकते हैं, अपनी सिटिंग स्पेस आपकी बन सकती है यहाँ पे। अच्छा, सेकंड फ्लोर पे जाने के से पहले जो है वो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे ही मौजूद हैं और हमने जो है डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की हमने जो वायरिंग की जो प्लेसमेंट है जिसमें आपके ब्रेकर्स वगैरह लगते हैं वो हमने सेपरेटली डिज़ाइन किए हैं कि यहाँ पे आप अपने ब्रेकर्स लगाएं जो आपके सेकंड फ्लोर पे हैं। ठीक है, उसके बाद ये रास्ता आपका जा रहा है बालकनी की तरफ। ये आपकी बालकनी आ गई। आप यहाँ पे जो है वो अपनी इसकी पार्टीशनिंग मतलब आई मीन इसकी फेंसिंग वगैरह कर सकते हैं जिस तरह भी आप चाहें। ये आप बालकनी से वापस आ रहे हैं, बालकनी से वापस आते हुए आप यहाँ पे अपने स्टोर में एंटर हो गए। ये आपका स्टोर है। यहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया हुआ कि हमने स्टोर को जो है वो बिल्कुल ही ब्लॉक किया हुआ हो। ये उस स्टोर की वेंटिलेशन के लिए हमने विंडो दी हुई है, डिजाइन की हुई है, सो दैट आपकी जो भी सामान अंदर पड़ा हुआ हो वो वेंटिलेटेड रहे। खैर एनीवेज, अब हम चलते हैं इसकी सेकंड फ्लोर की तरफ। यहाँ से आप ग्राउंड फ्लोर से ऊपर आए, ये आपका जी सेकंड फ्लोर पे जा रहा है रास्ता, आ जाए। अच्छा, ये अब हम आ गए हैं जी अपनी ममटी पे। यहाँ पे भी हमने जो है वो एक अच्छा सा रूम जो है वो डेडिकेट किया हुआ है। आप चाहें तो इसको आप जो है वो सर्वेंट क्वार्टर भी यूज कर सकते हैं, बट वैसे इसकी स्पेस जो है वो काफी मुनासिब है कि आप इजीली जो है वो अपनी इसमें बेड वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। खैर इसमें भी हमने वही जो प्लान था वही हमने रखा हुआ है कि आपके सामने ये वॉल जो है आपकी एलईडी वॉल बन सकती है। उसके बाद वही जो है वो इसका डिजाइन है। ये आपका हमने वॉशरूम के लिए जगह दे दी, सेम वही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सिंक है, यहाँ पे आपका जो है वो डब्ल्यूसी की जगह है, वहाँ पे शावर की जगह। ये एरिया जो है ये सारा ये एक सर्वेंट क्वार्टर भी यूज हो सकता है, या जो है वो आप खुद से यूज करना चाहें तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। वैसे हमने डिजाइन इसको सर्वेंट क्वार्टर के लिए किया हुआ है कि आपकी जो है वो यहाँ पे लिविंग जो है वो पूरी सेपरेट है। यहाँ पे वहाँ पे आपका वॉशरूम आ गया, यहाँ पे आपका किचन आ गया। किचन की छोटी सी जगह है ताकि जो भी बंदा यहाँ पे रह रहा है वो अपनी कुकिंग जो है वो खुद करे। ये जगह आपकी दरवाजे भी कंसिडर हो सकता है, वेंटिलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप बाहर आएंगे तो आपको फ्रंट का व्यू वही आएगा जो हमने पहले आपको दिखाया। ठीक है, उसके बाद फिर आप इस पूरे छत को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक एक जो मुनासिब यूज के लिए टंकी होती है आपकी इसके लिए पानी के लिए, वो हमने ऑलरेडी डिजाइन की हुई है। सोलर की जैसा मैंने आपको बताया कि वायरिंग ऑलरेडी मौजूद है छत पे, छत से लेके डक्टिंग उसकी ग्राउंड फ्लोर तक जा रही है। ठीक है, तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो अपनी मर्जी से डिजाइन करना चाह रहे हैं अपना घर। ये देखें जो स्ट्रक्चर है ये तो हमने ए प्लस क्वालिटी में फिनिशिंग आपको करके दे दी है। इसके बाद आपने अगर अगर आप चाहते हैं कि यार हम इसको अपनी मर्जी से जो है वो कलर करें या सीलिंग वगैरह अपनी मर्जी से डिसाइड करें। पूरे घर का टूर मैंने आपको उस टाइम पे दे दिया है, एक एक कमरे का आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया, वॉशरूम दिखा दिए, किचन दिखा दिए, बालकनीज दिखा दी, स्टोर रूम्स दिखा दिए। तो एंड पे मैं आपको यही कहूंगा कि ये एक हमने किसी बिल्डर ने नहीं बनाया हुआ,
बिल्डर से लोग, बहुत सारे लोग ये मिक्स करते हैं, या उनको ये माइंड में एक कंसेप्शन होती है कि कोई बिल्डर बनाएगा तो वो शायद जो है वो काम जो है वो घर से उतारने वाला करेगा। तो ये एक ना ओनर बिल्ट घर है, ठीक है? उन्होंने अपने मकसद के लिए ही डिज़ाइन किया हुआ है सारा, और बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ हुआ है, आई थिंक सो। ये इस घर को मज़ीद एक्सप्लोर करने के लिए, इसको विज़िट करने के लिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हमारे पास हमारे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करें और कम विज़िट अस में हम आपको उसको दोबारा से अंदर से सारा कुछ दिखा सकते हैं। और आई होप सो कि इंशाल्लाह आपको इस घर में जो है वो एक बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा और बड़ी पीसफुल लिविंग आप एंजॉय कर सकते हैं इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।